तो देख के ऐसा लग रहा था कि हमें सीएम पंक के मैच के लिए या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्निंग मैच के लिए बहुत लंबा टाइम इंतजार या फिर रॉयल रंबल तक का रुकना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि दिसंबर में ही सीएम पंक के 2 बड़े मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कर डाले। तो उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे। रिसेंटली मंडे नाइट रॉ की जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल के अंदर गई है। सेथ रॉलिंस सीएम पंक का जो प्रोमो था वो था पूरे तरीके से अनस्क्रिप्टेड, साथ ही में इन दोनों के सेगमेंट ने कुछ भयंकर नंबर भी जनरेट कर दिए और भी कुछ अपडेट्स में जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सीएम पंक रॉयल रंबल के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ये बात तो चलो कंफर्म है, बट सीएम पंक के रिसेंट टाइम में 2 बड़े मैचेस दिसंबर के लिए कंफर्म भी हो चुके हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, बाकी रॉ की रेटिंग, सेथ रॉलिंस का सीएम पंक का जो प्रोमो था वो था अनस्क्रिप्टेड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन देखो, वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूं एक अनफॉर्चुनेट न्यूज के साथ में, जो कि जेड कारगिल के बारे में जुड़ी है। बिकॉज रिसेंटली जेड ने एक बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज शेयर किया अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। जेड ने यहाँ पर यह बात कंफर्म किया, उनकी मदर जो कि कैंसर से एक्चुअल में बैटल कर रही थी, वो अभी कुछ घंटे पहले पास अवे हो चुकी हैं। तो उसकी एक लंबी सी जो पोस्ट है उन्होंने डाली अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जहाँ पर वो पूरी अपनी स्टोरी बताती है, इवन बताते हैं किस तरीके से उनकी मदर जो कि बहुत लंबे टाइम से कैंसर के साथ बैटल कर रही थी, अब वो चीज़ें जो हैं वो एंड हो चुकी हैं, बिकॉज वो पास अवे हो चुकी हैं। एंड इवन जेड आखिर में ये कहती हैं कि वो गॉड का बहुत थैंकफुल रहेंगी ऐसी मदर के लिए। तो ये कुछ पोस्ट यहाँ पर डाली है जेड ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। अभी फिलहाल उनका क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्टेटस है, आई मीन क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके कारण और लंबा ब्रेक देगी या फिर नहीं, उनका डेब्यू और डिले होने वाला है, इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन ये कुछ अनफॉर्चुनेट न्यूज़ जो है वो हमारी जेड ने शेयर की है रिसेंट टाइम के अंदर। अब जो अगली अपडेट है वो जॉन सीना एंड एमजेएफ के बारे में जुड़ी है। हमारे सीनियर लीडर जॉन सीना आयरन क्लॉ जो मूवी उसके प्रीमियर के ऊपर जाते हुए नजर है। अब सिर्फ अकेले जॉन सीना नहीं, वहाँ एमजेएफ, बैरन कॉर्बन, लिव मॉर्गन, इवन लाना भी गई थी। लेकिन तुम लोग को बता दो, रिसेंटली सीना ने अपनी जो अपीयरेंस थी या फिर अपनी जो मीटिंग थी एमजेएफ के साथ में, उस चीज़ को फाइनली एक्नॉलेज किया अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। आई बहुत सारे लोग शायद रेलेवेंट जो है वो गेस कर चुके होंगे। जिन लोगों को नहीं पता, ये जो रेफरेंस है वो जॉन सीना ने दिया एमजेएफ के वही स्कार्फ का, जो कि वो अपने एंट्री के टाइम पहन के आते हैं। और अगर तुम लोगों ने AEW देखी होगी तो तुम्हें तुरंत ये जो चीज़ है वो रेफरेंस हिट हुआ होगा कि भैया ये तो एमजेएफ का रेफरेंस दे दिया हमारे जॉन सीना ने। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने एक्नॉलेज किया उनकी और एमजेएफ की पूरी मीटिंग को, जो की हुई थी आयरन क्लॉ के पूरे प्रीमियर के ऊपर। आयरन में चाहूंगा कि एमजेएफ आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें एक सेगमेंट दिखाई दे जॉन सीना एंड एमजेएफ के बीच में। लेकिन इस वाली फोटो को लेकर तुम्हारा क्या रिएक्शन है बताना कमेंट सेक्शन में, जब सीना एंड हमारे जो एमजेएफ है वो एक सिंगल फोटो में है। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। वो रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की रेटिंग्स या फिर कह लो व्यूअरशिप के बारे में जुड़ी है। जो रिसेंटली वो रॉ का शो था, शो पर बहुत सारी चीजें हुई हैं, हमारे सीएम पंक भी इवन शो के ऊपर थे। लेकिन जो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप आई है ना, वो शायद तुम लोग को हल्की सी हैरान कर देगी। इस हफ्ते जो रॉ की एवरेज व्यूअरशिप आई है वो आई है 1.467 मिलियन व्यूवर्स, जबकि पिछले हफ्ते जो व्यूअरशिप है वो 1.533 मिलियन व्यूअरशिप आई थी। और जो सीएम पंक रैंडी ऑर्टन का पहला शो था वहां पर 1.884 मिलियन व्यूअरशिप आई थी। अब बात करो इसी हफ्ते के पहले घंटे की व्यूअरशिप के बारे में, पहले घंटे के अंदर रेटिंग्स आई है 1.536 मिलियन व्यूवर्स, दूसरे घंटे में व्यूअरशिप आई है 1.544 मिलियन व्यूवर्स, और तीसरे आने की फाइनल घंटे के अंदर व्यूअरशिप आई है 1.320 मिलियन व्यूवर्स। तो ये कुछ हाल है मंडे नाइट रॉ का। अरे तुम लोग कहोगे भाई क्या हुआ, सीएम पंक बस इतना ही था क्या, पूरा जो रेटिंग वेटिंग ड्रॉ हम लोग उसे कह रहे थे? तो देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, बिकॉज हुआ क्या था, आज जो है मंडे नाइट रॉ का ये वाला एडिशन था, उसका एक बहुत भयंकर वाला कंपटीशन था एनएफएल की 2 बड़ी गेम्स के साथ में, और ये वो रीजन है उसकी जो व्यूअरशिप है वो इतनी ज्यादा डाउन जाती हुई नजर आई। आगे सीएम पंक दूसरे घंटे के अंदर ही अपेयर हुए, इसलिए दूसरे घंटे में व्यूअरशिप बढ़ी है। बाकी रॉ के मेन इवेंट के अंदर जहां कोडी नाकामुरा ने कंप्लीट किया, वहां पर व्यूअरशिप के अंदर ऑफ कोर्स आया डाउनफॉल। आई गेस अगर एनएफएल सामने नहीं होता तो रॉ की रेटिंग्स अच्छी आ सकती थी, बिकॉज जेन्युइनली अब शोज थोड़े अच्छे जा रहे हैं। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बारे मर्सिडीज मोने के बारे में जुड़ी है, या फिर मैं साशा बैंक्स के बारे में जुड़े, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि साशा बैंक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कम बैक करेंगी या फिर नहीं, बिकॉज हम लोग रॉयल रंबल की तरफ जा रहे हैं। अब तो सीएम पंक वापस आ गए, तो साशा बैंक्स भी एक प्रोमिनेंट नेम है वुमेन्स डिवीजन के अंदर, जिन्हें शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस लाना चाहे। तो तुम लोग को बता दूं, एज पर जो अभी फिलहाल करंट की रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स नहीं है साशा बैंक्स या फिर कह लो मर्सिडीज मोने एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच में, और अभी फिलहाल ऐसा कोई साइन नहीं है। साशा बैंक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इमीडिएटली कम बैक करती हुई नजर आएंगी। श्योरली एक फ्यूचर जो ओपनिंग है वो हमेशा रहने वाले है कि साशा बैंक्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस ले आए। इवन हो सकता है जब हम लोग रॉयल रंबल के नजदीक जाएं तो और भी बात है सर्कुलेट या फिर और भी स्पेकुलेशंस आती हुई नजर आए। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं करंट का स्टेटस बताऊं तो करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई भी टॉक में नहीं है मर्सिडीज के साथ में, एंड अभी फिलहाल साशा बैंक्स से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो रिटर्न के साइन है
वो तुम लोग 50-50 ही एक तरह के मान सकते हो। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार सेथ रॉलिंस इन CM पंक के बारे में जुड़ी है। इन दोनों का सेगमेंट को ज़्यादा भयंकर हो गया था मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर। लेकिन अगर मैं ये कहूँ जो दोनों का सेगमेंट है वो पूरे तरीके से अनस्क्रिप्टेड था। यप, एकदम सही सुन रहे हो। होता क्या, रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने WWE के। देखो होता क्या, हर सेगमेंट का एक प्रोड्यूसर होता है कि ये सेगमेंट इसने प्रोड्यूस किया, यानी कि जो अरेंजमेंट है, कैसे प्रोमो डिलीवर होगा, कैसे मैच कंपीट होगा। जैसे जेसन जॉर्डन वो बैक स्टेज के ऊपर एक WWE के प्रोड्यूसर है, तो हर मैच हर सेगमेंट का कोई ना कोई प्रोड्यूसर होता है। लेकिन रिसेंटली जो अपडेट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग सेथ रॉलिंस और CM पंक की कॉन्फ्रंटेशन का कोई भी बैक स्टेज के ऊपर प्रोड्यूसर बताया ही नहीं जा रहा है। इवन जो पूरी लिस्ट बनती है ना WWE की, भैया इसका प्रोड्यूसर ये होगा, तो उस प्रोड्यूसर की लिस्ट के अंदर उसमें कोई प्रोड्यूसर ही ऐड नहीं है। इसका इवेंचुअली मतलब ये कि जो सेथ रॉलिंस एंड CM पंक का तुमने प्रोमो देखा वो एक बाय हार्ट प्रोमो था। वो हमारे सेथ रॉलिंस की एक्चुअल फ्रस्ट्रेशन थी CM पंक को लेकर। उसमें कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं थी, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। अच्छा, मैंने ये भी देखा बहुत सारे लोग सेथ को फाइनली प्रेज कर रहे थे उस सेगमेंट के लिए, बिकॉज सेथ की एक्चुअल में एक तरह का देखा जब वो जोकर वाली गिमिक होती है ना WWE में, लेकिन ये सेथ रॉलिंस एक सीरियस वाला चैंपियन था जो कि फैंस को पसंद आया कि हाँ भाई ये है ना असली सेथ रॉलिंस जो कि एक वर्ल्ड चैंपियन की तरह दिख रहा है। अब चलो ये तो बात रही अनस्क्रिप्टेड के बारे में, साथ ही में तुम लोग को बता दो इस वाले सेगमेंट ने कुछ भयंकर नंबर्स जनरेट किए हैं WWE के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। ये इन दोनों की कॉन्फ्रंटेशन की एक WWE ने पिक्चर डाली थी ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और तुम यहाँ देख रहे हो जो WWE की रीच है 1.6 मिलियन आई है और लाइक्स है 58 के। ट्विटर पे जनरली एंगेजमेंट WWE की इतनी नहीं आती। अगर तुम लोग एक्टिव होते ट्विटर के ऊपर तो तुम लोग को पता होगा कि WWE के हार्डली 3-4 हज़ार लाइक, या फिर अगर वो बहुत बड़ी चीज़ भी होती है तो 10 से 12 हज़ार लाइक आते हैं। लेकिन सेथ रॉलिंस और CM पंक की कॉन्फ्रंटेशन पे 58 के लाइक्स आए, तो आई गेस ये ऑडियंस का बताती है इंटरेस्ट कितने इन दोनों के फ्यूड के अंदर। बाकी मजा तो आने वाला जब सेथ रॉलिंस CM पंक आपस में कोलाइड करेंगे। तो भाई यही कुछ अपडेट है इनके सेगमेंट्स को लेकर, एंड आई गेस तुम लोग इसके बाद और एक्साइटेड हो गए होगे। बाय द वे आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक के बारे में जुड़ी है, और CM पंक का जो हमारा रिटर्निंग मैच है उसके लिए लग रहा है ऑडियंस को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज WWE ने रिसेंटली 2 चीजें कंफर्म कर डाली हैं हमारे CM पंक को लेकर। पहली बात ये कि CM पंक लाइव इवेंट्स में भी compete करेंगे, बिकॉज WWE जाएगी मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अंदर, और ये दिन होगा दिसंबर 26 यानी कि जस्ट क्रिसमस के बाद। और इस वाले शो के लिए CM पंक ऑफिशियली वे में अनाउंस हो चुके हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि CM पंक का मैच भी कंफर्म हुआ है, बिकॉज CM पंक फेस करने वाले हैं डोमिनिक मिस्टीरियो का एक सिंगल्स मैच के अंदर। अगर आई गेस मंडे नाइट रॉ में से पहले CM पंक का कोई मैच नहीं होता ऑफर वगैरह के अंदर भी, तो डोमिनिक मिस्टीरियो पहले इंसान होंगे जिन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाले कि वो फेस करे CM पंक का एक सिंगल्स मैच के अंदर आफ्टर ऑलमोस्ट अ डेकेड WWE में। एंड इवन तुम लोग को बता दो सिर्फ दिसंबर 26 के लिए ही नहीं बल्कि दिसंबर 30 के लाइव इवेंट के लिए भी CM पंक को एडवर्टाइज किया जा रहा है, और वहां पे भी उनका मैच होगा डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ में। तो भाई ये कुछ ब्लॉकबस्टर WWE ने अनाउंसमेंट कर डाली है कि CM पंक एक तो लाइव इवेंट में compete करेंगे, और ऊपर से डोमिनिक का अपने पहले 2 मैचेस के अंदर compete करने वाले हैं, अगर वो उससे पहले compete नहीं करते हैं ऑफ कोर्स। बाकी देखो आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, डोमिनिक को ज्यादा लकी निकले इस मामले में, बिकॉज अगर WWE उन्हें compete करने के लिए दे रही है CM पंक से, तो ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से डोमिनिक के लिए बड़ी बात है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। तुम्हें कैसा लग रहा है अभी फिलहाल CM पंक का पूरा सिनेरियो WWE में बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।